शरद पवार ने पार्टी में बड़ा बदलाव किया है, बेटी को पावर दिया है, लेकिन अब वो देश में भी बदलाव की सुर छेड़ रहे हैं। आज उन्होंने हुंकार भरी कि विपक्ष एकजुट होगा और बीजेपी को 2024 में करारी हार मिल जाएगी। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए शरद पवार ने यह भी कहा कि 23 जून को पटना में विपक्ष की महारैली में एनडीए को हराने की रणनीतियां बनाई जाएंगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या पवार और नीतीश की यह जुगत विपक्ष की ताकत को अंजाम तक पहुंचाएगी या फिर मोदी की ताकत के सामने विपक्षी एकता एक बार फिर से छिन्न भिन्न हो जाएगी। क्या पार्टी में बदलाव से आगे बढ़कर देश में बदलाव के प्रेरणा बनेंगे शरद पवार? बदलाव तो एक माहौल बन रहा है। एनसीपी में अहम बदलाव के बाद शरद पवार ने साफ साफ शब्दों में 24 की चुनावी लड़ाई का ऐलान कर दिया। पार्टी के बाद देश में बदलाव का दम भर दिया। चाहे आदिवासी या दलित हो, उनको पता लगा है कि ये हुकूमत हमारे हितों की रक्षा करने के लिए नहीं है। हुकूमत जिन्होंने बड़े बड़े वायदे किए थे, इस वायदे पूरे करने के लिए ये लोग नजरअंदाज हो रहे, कोई कामयाब हो नहीं रहे और इसीलिए कई राज्यों में आज बदलाव की स्थिति देखने के लिए मिलती है। आप पूरे देश का नक्शा आपके सामने रखिए, देश में बदलाव का एक माहौल बन रहा है। तो सवाल उठ रहा है कि क्या विपक्षी मोर्चाबंदी की कोशिशों पर अपना कदम बढ़ाने से पहले पवार पार्टी में अपनी तैयारियों को पुख्ता करना चाहते थे, पार्टी में विरोध की संभावनाओं को समाप्त करना चाह रहे थे? क्योंकि माना जा रहा है कि आने वाले चुनाव को लेकर एनसीपी नेताओं की राय दो खेमों में बटी थी। एक खेमा बीजेपी के साथ जाने के पक्ष में था, जबकि दूसरा इसका विरोध कर रहा था। इस विरोध का असर शरद पवार पहले भी देख चुके थे, जब अजित पवार बीजेपी के पाले में पहुंच गए थे। अब जब शरद पवार विपक्षी एकता की दलील दे रहे हैं, 23 मार्च को पटना की बैठक में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो उससे ठीक पहले ये फैसला बेहद अहम हो जाता है। सवाल आपसे जानना चाहता हूँ, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है 2024 के लोकसभा इलेक्शन, किस तरह देख रही है एनसीपी की एक महत्व की जिम्मेदारी है इस देश में सभी को एक जगह लाना, अच्छे तरह से एक यूनाइटेड फ्रंट बनाना, ये एनसीपी की एक जिम्मेदारी है। शरद पवार साहब उसमें बड़े एक नेता हैं और ये बाखूबी से सब लोगों को समझा सकते हैं और एक जगह ला सकते हैं। ये जो एनडीए की सरकार है जी, उनके खिलाफ सारे जो विरोधी पक्ष जो है एक जगह हो रहे हैं जी। उसमें हमारा महाराष्ट्र भी है, तो महाराष्ट्र में भी हमको जो है शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, उद्धव ठाकरे शिवसेना जी, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सरकार लानी है। इसी महीने 11 मई को नीतीश कुमार ने मुंबई पहुंचकर शरद पवार से मुलाकात की थी। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश हित में तमाम दलों के साथ आने की बात कही थी। हम लोग चाहते यही है कि देश में एकदम जो बीजेपी की पार्टी जिस तरह से जो कुछ भी कर रही है वो देश के हित में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ज्यादा से ज्यादा विपक्षी दल एकजुट होंगे तो वो देश के हित में होगा। जब नीतीश से पूछा गया कि क्या शरद पवार विपक्षी गठबंधन का मुख्य चेहरा होंगे, तो नीतीश ने ऐसा होने पर खुशी की बात कही थी। शरद पवार ने लोकतंत्र को बचाने के लिए सबसे एकजुट होने की अपील की थी। आज देश में जो माहौल है वो सब देखने के बाद देश की प्रजातंत्र को बचाने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है। शायद शरद पवार विपक्षी एकता की इस कवायद के बीच पार्टी में सत्ता संघर्ष को दूर रखने की रणनीति पर काम कर रहे थे, जिसका उन्होंने ऐलान कर दिया। ये सब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, तो सारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार तो रहेंगे ना भाई। तो अपने मुँह मिट्ठू बनना है, अपने मन से प्रधानमंत्री को उम्मीदवार बन जाना है, तो सब प्रधानमंत्री आ जाएं। इस देश में प्रधानमंत्री के पदे बढ़ा देना पड़ेगा। 4-5 को कर देगा तो इन लोगों का काम चल जाएगा 4-5 को में। अब देखना होगा कि इस फैसले के बाद विपक्षी दलों को एक साथ आने की बात कर रहे पवार अपनी पार्टी में एकजुटता बनाने में कितने कामयाब होते हैं। मुंबई से अक्षय डोंगरे के साथ साहिल जोशी, आज तक।